नमस्कार, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी टैरोट 777 पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है 11/11 पोर्टल के लिए। आज 11th ऑफ नवंबर है 2025 की, और आज का ये जो पोर्टल है वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपके विशेस है, काफ़ी समय से आपके कुछ काम अटक रहे थे, अधूरे थे, तो वो सारे काम आप इस समय पे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज से लेके नेक्स्ट मंथ के 12/12 पोर्टल तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आगे और क्या क्या आएगा ये हम देखेंगे टैरो कार्ड से, एंड ओरेकल से भी मैसेज लेंगे। पोर्टल का जो दिन होता है ना वो पावरफुल होता है। और आप सभी लोगों को, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी मुझे रेगुलर देख रहे हैं, तो उन्हें शायद ये बात का पता ही होगा कि पोर्टल इम्पोर्टेंट क्यों होता है। जिनको पता है कि पोर्टल क्या होता है वो इस इंट्रोडक्शन को स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग से देख सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता है वो इंट्रोडक्शन सुनिए कि पोर्टल क्या होता है। पोर्टल बेसिकली ये होता है, इस दिन जो एनर्जीज होती है वो बहुत हाई होती है, एंड हमें जो भी चाहिए होता है या जो हमारे विशेस फुलफिल नहीं हुई होती है, अगर वो हम इस दौरान विश करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके पूरे होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और पोर्टल हमें ये भी सिखाता है कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी काइंड ऑफ जो हमें किसी के प्रति जेलसी होती है, या कोई भी जो हमारे मतलब किसी के भी स्वभाव में जेलसी है, गुस्सा है, कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं जो हम काफ़ी समय से अपने माइंड में बिठा के रखते हैं, तो ऐसी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, आलस्य है, फिर केयरलेसनेस है, जो हमारे काम के आड़े आती है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, तो ऐसी चीज़ों को रिमूव करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल मीनिंग ये भी है पोर्टल का कि वो हमें हमेशा अपग्रेड कराते हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, राइट। अगर ऐसे ही जो नेगेटिव एनर्जी हम अपने साथ लेके चलेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो इसके ऊपर ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती है और हमें काम नहीं करने देती है। हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ऐसी थॉट प्रोसेस होती है या कुछ ऐसी हमारी हैबिट्स होती हैं जिसे हमें चेंज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम ड्यूरिंग दिस टाइम कर सकते हैं। और वैसे भी 1 महीने के बाद 2026 आने वाला है, तो हम सारे कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि भाई नए साल में मुझे ऐसे करना है, या डे टू डे लाइफ में मुझे कुछ रूटीन चेंज करना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उस समय पे स्टार्ट करते हैं। तो तभी स्टार्ट तो करना ही है, तो उससे बेटर है कि हम अभी से वही चीज़ें स्टार्ट कर लें, तो तब तक वो चीज़ें हमारे रूटीन में आ जाए और पहले से ही हमारा जो नया साल है वो बहुत ही बेटर हम उसे एक बूस्ट दे सके, ताकि हमारे जितने भी सपने थे, जो भी हमारी इच्छाएं थी, ख्वाहिशें थी, वो हम उसे शॉर्ट टाइम में, मतलब जो टारगेटेड समय होता है उससे भी पहले हम पूरा कर सके, राइट। तो ये था एक पोर्टल को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि करना ही है बाद में, तो बेटर है कि अभी से उस काम को क्यों ना शुरू किया जाए, राइट। अगर आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में यस ज़रूर लिखना। और यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलना मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको और वीडियोस चाहिए, लव रीडिंग्स चाहिए, करियर के लिए गाइडेंस चाहिए, जो भी आपको
चाहिए, मतलब जो भी आपकी विशेस है कि इस टॉपिक को लेके मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि ये जो 1111 पोर्टल है ये आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, आपकी एनर्जी कैसी है, करंट एनर्जीज कैसी है। ठीक है, ओके। करंट एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ऐसे तो आप दिख रहे हैं बहुत खुश हैं, हैप्पी है, सब कुछ सही चल रहा है, बट उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स है, बर्डन है आपको बहुत, आपके काम अटके हुए हैं, काफ़ी कुछ फंसा हुआ है, मनी किसी के फंसे हुए हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ रिलेशनशिप में स्टक हुए हैं, कुछ टॉक्सिक रिलेशंस ऐसे हैं जिसे आप बहुत समय से झेल रहे हैं और उसमें से बाहर आना चाहते हैं, बट समहाउ दूसरों को हर्ट नहीं करना है करके आप नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें इसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हो। काफ़ी लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ कि फाइनेंशियली बहुत स्टक है, रास्ते दिख रहे हैं पर उनके ऊपर अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है उनका। कई बार ऐसे होता है ना कि नहीं बोल पाते हम लोग, बट जानते हुए भी, पहचानते हुए भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं हो पाती है हमसे। तो बेटर है कि इन सारी चीज़ों को कट ऑफ करना, जो परिस्थिति है उसे एक्सेप्ट कीजिए। उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करेंगे ना तो पूरी जो सिचुएशन है उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी एंड आपके अंदर एक हिम्मत आएगी। उसी की ज़रूरत है आपको, एडवेंचर, करेज की ज़रूरत है। और ये पेंटिकल का कार्ड है, तो जब पेंटिकल यानी कि अर्थ एनर्जी और यस रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी, कैश, काइंड ऑफ दैट ओनली। तो जब आप आपकी पूरी एनर्जी को चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये सारे रास्ते अपने आप आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है कि काफ़ी लोग आपकी सामने से आके हेल्प कर दे, सामने से इन द सेंस आपने पहले उन्हें हिंट दिया हो कि मुझे इस चीज़ों की ज़रूरत है। वो मनी नहीं हो सकता, काफ़ी और भी चीज़ें हो सकती है। जैसे स्टूडेंट है तो उसको स्टडी रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बिजनेस में है तो बिजनेस में भी गाइडेंस लगता है, कलीग्स की हेल्प लगती है। तो जो भी चीज़ आपकी अटकी हुई है तो वो आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। एंड यस, कम्युनिकेशन इज़ अ बेस्ट की। और जब तक आप आपकी सिचुएशन के बारे में सही से बात नहीं करोगे, मेंटली स्टक रहोगे। सी, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, परेशान होते रहोगे, तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। बेटर है यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग और whom you believe so। और फिर भी ऐसे लगता है कि किसी से मुझे बात शेयर नहीं करनी है, तो आप जिनके ऊपर विश्वास रखते हो, माता रानी है, शिव जी, भोलेनाथ, जिनके भी ऊपर, गणपति बापा, हनुमान जी, जिनको भी आप मानते हो, उनके पास जाके आप सरेंडर कर दीजिए एंड देखिए कि फिर मैजिक कैसे नहीं होता। और सरेंडर करने के बाद फिर उसके बारे में ड्यूरिंग दैट टॉपिक, तो जो आपने सरेंडर किया है, चाहे वो मनी का है, रिलेशनशिप का है, बिजनेस का है, जो भी है XYZ, तो उसके बारे में फिर आप सोचेंगे नहीं। क्योंकि एक सरेंडर करना एक विश्वास के साथ करना होता है कि मैंने आपसे कह दिया, अब आप मुझे इसमें से बाहर निकालो, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप मुझे इस रास्ते से सही सलामत बाहर निकालेंगे। तो उसके बारे में फिर कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने तो कल बोला था, अब तक कुछ हुआ नहीं, कब होगा, क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसी चीज़ें काम नहीं करती है। यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी की भाषा समझता है और एक बार जो फ्रीक्वेंसी चली गई, सेम एनर्जी वही होनी चाहिए आपकी, वही ट्रस्ट होना चाहिए और वही चीज़ें आगे काम करती है। जब भी उसमें चेंज आ जाता है तो यूनिवर्स को एक नया मैसेज मिलता है
और वो फिर उस हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। काफ़ी लोगों को काफ़ी लोगों के साथ ये हुआ होगा कि बोलते हैं सरेंडर कर दो, कर देते हैं, फिर 2 दिन बाद देखते हैं अरे कुछ हुआ तो नहीं है, क्या है, कैसे होता है, पता नहीं ये काम करता भी है या नहीं। बट अगर आप इसे हर हर काम का, हर चीज़ का एक तरीका होता है, राइट? तो सही तरीके से अगर हम चीज़ें करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें सही मिलता है। तो अगर हम इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी यही एक पैटर्न है। तो ऐसे आप करेंगे तो देखिए आपके काम कैसे नहीं बनते। एक कहते हैं ना कि ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को नहीं, जिनको भी आप मानते हो, तो उनके ऊपर ऐसा ट्रस्ट रखिए और देखिए फिर आपके काम कैसे नहीं बनते। तो ठीक ये थी मेरे करंट मतलब मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। अब हम आगे देखते हैं कि ये 11-11 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंज लाने वाला है। ठीक है, क्या चेंजेस आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ से जाने वाली है, तो देखते हैं। ओके, आपका इंतज़ार जो ख़त्म होने वाला है, जैसे मैंने जो करंट एनर्जीज देखी थी उसमें देखा था कि आपके काफ़ी सारे काम अटके पड़े हैं, रुके हुए हैं। तो मुझे यही दिख रहा है कि जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। और काफ़ी लोगों का मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मेजॉरिटी जितने भी लोग अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, तो फाइनेंस उनके अटके हुए थे, फाइनेंस को लेके कुछ प्रॉब्लम्स थी, मिल नहीं रहे थे या उनके फंड पास नहीं हो रहे थे, जो भी था, पैसों को लेके जो भी चिंताएं थी वो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और काफ़ी लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि जो एक वेटिंग पीरियड था, उन्होंने पेशेंस रखा था, काफ़ी काम अटके पड़े थे, डील्स कुछ फाइनल नहीं हो रही थी, शादी भी नहीं हो रही थी, किसी को लाइफ में शादी हो गई थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो बच्चे चाहते थे। तो वो भी जो सारे सपने थे वो मैं इस 11-11 पोर्टल को पूरा होते हुए देख रही हूँ कि ये जो सारा इंतज़ार था आपका वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। 11-11 पोर्टल इज़ अ काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग ऑल्सो, कि जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हमारे लाइफ में जो भी हमारे नेचर को लेके या हमारे हैबिट्स को लेके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उसे हमें रिलीज कर देना चाहिए एंड नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये एक न्यू बिगनिंग भी दर्शा रहा है। और रिसेप्टिविटी, यानी कि जब आप इन सारी चीज़ों को रिलीज करोगे और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करोगे, एक नया सवेरा जब शुरू होगा, आपकी लाइफ का नया सूरज उगेगा, तो आपकी जो पूरी एनर्जी चेंज हुई है ना, वो एनर्जी काफ़ी सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। और ये जो सारी पॉजिटिविटी है ये देन आपकी लाइफ चेंज कर देगी, अबंडेंस आएगा, सक्सेस मिलेगी, आपका नाम होगा, आपके जितने भी सपने अधूरे थे वो धीरे धीरे पूरे होना शुरू हो जाएंगे एंड बहुत कुछ नया होने वाला है। तो एज सच आपने 2026 की जो कहते ना आगाज था वो अभी से शुरू कर दिया है। तो अभी से अगर आपका ये हैबिट रहा या ये तरीका रहा जीने का, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ये जो लाइफ है ना बहुत अच्छी जाने जाएगी। आगे का जो समय है आपका उसमें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। माय डियर व्यूअर्स, तो आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, यहाँ तक अगर आपने देखा है इस वीडियो को, तो मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स है उसे अभी से
चेंज करना शुरू कर दीजिए, उससे कम्प्लीटली उससे कट ऑफ हो जाइए। कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे या ऐसे कुछ लोग थे जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो इन सारे लोगों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए और सिर्फ आपके सक्सेस के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोकस करना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी जेंडर के हो, डजेंट केयर। ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप आपकी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पेशेंस का कार्ड ये भी बताता है कि काफ़ी समय का जो एक वेट था वो पूरा हुआ है। काफ़ी लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ कि आउट ऑफ जाना चाहते थे, कुछ नया काम शुरू करना चाहते थे, तो वो भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। एंड अगेन वही कि पॉजिटिविटी आने वाली है आपकी लाइफ में, तो उसे वेलकम करें। अब हम ओरेकल से भी मैसेज देखते हैं कि ओरेकल आपको क्या बताना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को ओरेकल से क्या मैसेज मिलता है 1111 पोर्टल के लिए। ओके, एक और बात भी मुझे बतानी थी कि ये जो सारे कार्ड्स अभी तक निकले हैं ना, ये रुकिए मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। इस तरह से आएगी, राइट। तो इन सारे कार्ड का अगर कंक्लूजन हम देखें तो यही एक चीज निकल के आती है कि जब तक आप अपनी लाइफ में रिस्क लेना शुरू नहीं करेंगे, रिस्क लेना है और कॉन्फिडेंस के साथ लेना है, और आउटकम आप जो भी चाहते हैं वो आपने पहले से सारा चीज़ को कैलकुलेशन करके रखना है कि प्लस माइनस जो भी होता है, आई कैन मैनेज, आई एम एबल टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स। तो इस हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन उसमें फिर ओवरबर्डन मत हो जाइएगा, वर्कलोड ज़्यादा भी मत ले लीजिएगा कि आने वाले समय में फिर आपको तकलीफ हो। पेशेंस रखना है और सूझबूझ के साथ काम करना है, ताकि आने वाला जो समय है वो आपकी फेवर में हो, उसका रिजल्ट आपकी फेवर में आए। तो 1111 से अच्छा ये दो कार्ड निकले हैं। ओके, माँ काली और ब्रिगेड। माँ काली यही कहती है, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट न्यू कैन एंटर। यही बात हुई मेरे व्यूअर्स कि जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, पुरानी चीज़ें हैं, उसे आप बाहर फेंक दीजिए आपके घर से, आपके दिमाग से, आपकी लाइफ से, ताकि कुछ नया आप शुरू कर सके। एक न्यू बिगनिंग के लिए ये प्रोसेस होना ज़रूरी है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स कि आप लोग काफ़ी समय से बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसे थे। एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फेज मैं कह सकती हूँ इसको, क्योंकि माँ काली की एनर्जी तभी आती है जब आप काफ़ी समय से बहुत बड़ी मुश्किल में होते हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स में फंसे होते हो हर तरह से, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। तो माँ काली यही मैसेज आपको देना चाहते हैं कि उन्होंने आपके जो भी पुराने कर्मास थे उनको रिलीज कर दिया है, पुराने बंधन से आपको मुक्त कर दिया है, और अब आप अपना न्यू एक बिगनिंग के लिए रेडी हो गए हो, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए हो। तो उसके लिए क्या करना है, स्टैंड अप, व्हाट यू बिलीव इज राइट। आप जो सोच रहे हो, आप जो चाह रहे हो वो बिल्कुल सही है, तो उसी के ऊपर आप आगे बढ़िएगा और अपने आप के ऊपर और माँ के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि वो आपके साथ है हमेशा, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सेफ रखने के लिए, आपको और आपकी फैमिली की वो हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं। और ये जो आप यहाँ पे लाइट देख रहे हो यहाँ पे, तो ये एक अवेकनिंग की साइन है।
काइंड ऑफ दिस रिसेप्टिविटी। तो अब आप अवेकन हो गए हो, आपके जो भी पुराने बंधन थे, कर्मा थे, वो सारे आपके रिलीज हो गए। तो नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, यू आर गोइंग टू अर्न न्यू कर्मास। तो इस नए समय में, इस न्यू साइकिल में आप हो सके उतना अच्छा काम कीजिए, दूसरों को हेल्प कीजिए, और एक न्यू बिगनिंग। सी, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस कार्ड्स माय व्यूअर्स। एक बहुत अच्छा न्यू बिगनिंग होने जा रहा है, और ये चांस बहुत कम लोगों को मिलता है। आपको मिल रहा है तो यू आर वेरी लकी, यू आर चोजन वन, यू आर सिलेक्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन भी तभी आता है जब आप माता रानी के खास होते हो, या आप जिनको भी मानते हो ना, वो भगवान के खास होते हो। तो उन्हीं को भगवान है जी है जो तराशते हैं। लाइक अ डाय, यू आर लाइक अ डायमंड, यू आर लाइक अ जेम। तो बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि, और आपके जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर निकालिए, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, और देखिए फिर ये जो 1111 पोर्टल है वो कैसे मैजिक नहीं लाता आपकी लाइफ में। तो यस, ये था 1111 पोर्टल के लिए, आप सबके लिए मैसेज, माता रानी की तरफ से, माँ काली की तरफ से। एंड आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही नए वीडियोस के साथ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, आपके समक्ष हाजिर होती रहूँगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।